Hello students, welcome all of you. Now both these reduction formulas how to remember to write the direct answer of sin raised to nx dx और इंटीग्रेशन cos raised to nx dx का डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए शॉर्ट ट्रिक फॉर्म ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन sin raised to nx dx और cos raised to nx dx दोनों का एक ही फॉर्मूला, n का वैल्यू इस दोनों में n का वैल्यू इवन रहा तो क्या करना है, n minus 1 से स्टार्ट n minus 1 अपॉन n दैट रिटर्न एज इट इज लेस देन 2 लेस देन से 2 से डिक्रीज करते जाना है और लास्ट में यहाँ पे n का वैल्यू इवन रहा तो हाफ आएगा कंपल्सरी, हाफ के बाद पाई बाय 2 लिखना है डायरेक्टली। इफ n इज ऑड देन सेम n minus 1 से स्टार्ट अपॉन n डिक्रीज बाय 2 2 से डिक्रीज करते जाना है। n का वैल्यू ऑड रहा तो नीचे n बाय 2 से डिक्रीज करते जाना है और n का वैल्यू ऑड रहा तो 2/3 आएगा। टोटल कैलकुलेशन के बाद आइदर साइन रेज टू और कॉस रेज टू दोनों का सेम आंसर आता है। दिस इज द शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ साइन रेज टू एनी नंबर। लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल। पर मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 कंपल्सरी साइन रेज टू 4 का आंसर लिखता हूं। यहाँ पे साइन रेज टू 4 और कॉस रेज टू 4 दोनों का एक ही आंसर आता है। पर फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, n का वैल्यू चेक कर रहा हूँ। n का वैल्यू 4 मीन्स यहाँ पे इवन है, इवन रहा तो यहाँ n minus 1 मीन्स 4 minus 1 इट इज 3 बाय 4 और डिक्रीज बाय 2 से डिक्रीज करना है। 3 minus 2 1 और 4 minus 2 2 आएगा। हाफ से एंड रहा तो कंपल्सरी क्या लिखना है, पाई बाय 2 लिखना है। हो गया आंसर, मीन्स टोटल इसका आंसर आ रहा है 3 पाई बाय 16। सपोज डायरेक्ट आंसर हुआ। सपोज वी वांट 0 टू पाई बाय 2 cos रेज टू 5x dx का लिखना है मुझे। नाउ हियर n इज 5 मीन्स इट इज ऑड सेम फॉर्मूला। n minus 1 मीन्स 5 minus 1 इट इज 4 अपॉन 5। 2 से डिक्रीज, ऊपर का 2 से डिक्रीज करना है, नीचे का जो नंबर है उससे 2 से डिक्रीज करना है। 2 अपॉन 3 आएगा। 2 अपॉन 3 से एंड हुआ तो पाई बाय 2 लिखना नहीं है। हाफ से एंड हुआ तो पाई बाय 2 कंपल्सरी लिखना है। n का वैल्यू इवन रहा तो, n का वैल्यू ऑड रहा तो 2/3 इतने आंसर हुआ। 8/15 इज द आंसर। दीज आर दी शॉर्टकट ट्रिक यू रिमेंबर। इफ n इज इवन देन n minus 1 डिक्रीज बाय 2 और डिनोमिनेटर आल्सो डिक्रीज बाय 2 हाफ से एंड होगा कंपल्सरी इवन के लिए। हाफ एंड रहा तो पाई बाय 2 लिखना है और ऑड के लिए सेम फॉर्मूला 2 से डिक्रीज, सिर्फ लास्ट में 2/3 से एंड हुआ तो पाई बाय 2 लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली n ऑड के लिए डायरेक्ट नंबर में आएगा और इवन के लिए पाई बाय 2 में आंसर आएगा। इस तरह से रिडक्शन फॉर्मूला शॉर्ट ट्रिक से इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं MCQ सॉल्व करने का मेथड। थैंक यू।